Let's get to today's topic. बहुत सारे comments आए about this one series, which is the NatWest Finals 2002. People were like, let's discuss that. Actually एक ही comment आया, but we are going. हमने already decide कर रखा था, तो हमें लगा चलो एक इंसान को तो खुश कर देते हैं, उसको feel होगा वाह हमने उसकी सुन ली. तो let's start. भास्कर, 2002 NatWest Final. जब मैं बोलता हूँ तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज आई एम श्योर तेरे मेरे और हर इंडियन के दिमाग में आती होगी दादा हाँ, इन द लॉर्ड्स बालकनी, हाँ, टी शर्ट बाहर है हाँ. और वो घुमा रहे हैं बुरी तरह से. इतनी चेनें जो लड़की पड़ी है उनके पास है, उसमें वो 1998 कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान का कूल भी मुझे कहीं नजर आ रहा लिखा हुआ, सब लटका पड़ा है उनके गले में. जितने एस्ट्रोलॉजर्स ने सबने गुड लक दिया, सब लटका पड़ा है और वो लगे हुए हैं ठा ठा ठा. एंड विद अ हेयरी चेस्ट. अगर हाँ, अनिल कपूर के बाद इतनी हेयरी चेस्ट मैंने किसी की देखी है और दादा की है. ऐसा क्या? एक मिनट मैं अपनी दिखाता हूँ तेरे को. एनीवे, लेट्स नॉट इट्स अ फैमिली फ्रेंडली शोज, फैमिली फ्रेंडली. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रिमूविंग द शर्ट? बिकॉज इंडियन क्रिकेट फ्रेटर्निटी डिवाइड हो गई थी. सारे जो ओल्ड स्कूल हैं अपने सुनील गावस्कर एंड एवरीबॉडी वर लाइक दिस इज नो वे, ऐसे ही थोड़ी ना क्रिकेट में कमीज उतारते हैं, शर्म नहीं आती. यार देख, मतलब हर कोई है ना उस डिसीजन को फॉर और अगेंस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करता है. हाँ, फॉर वाले बोलते हैं कि एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने भी तो शर्ट उतारी थी वानखेड़े में. अगेंस्ट वाले बोलते हैं दिस इज जेंटलमैन्स गेम. हाँ, मेरे लिए वो बहुत सिंपल था. हाँ, दादा वॉज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन दैट लॉर्ड्स बालकनी. हाँ, मतलब भूल जाओ यार क्या हुआ पहले, क्या हुआ, कौन सा गेम है. बॉस दैट वॉज दादा हाँ, प्लेइंग विद हाँ. हिज हार्ट आउट. और उन्होंने सेलिब्रेट भी वैसे ही किया. सो दैट वॉज जस्ट अ सिंपल थिंग. मैं तो बहुत खुश था वो देख के. मैं खुद खुश, मैंने अपने घर में बैठ के शर्ट उतार ली थी और घुमाने लग गया था मैं, वो वाला मोमेंट था ये. और फर्क ही नहीं पड़ता फ्लिंटॉफ ने पहले शर्ट उतारी नहीं उतारी, भाई वो मोमेंट था शर्ट उतार के घुमाने वाला. और तेरे को पता है गांगुली के अलावा किस किस ने शर्ट उतारी थी तब? उस दिन हाँ, ऑब्वियसली उसी दिन, ऐसे थोड़ी ना कि कभी भी इन द स्कोप ऑफ द यूनिवर्स कभी भी किसी ने शर्ट उतारी, ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट. गांगुली ने उतारी थी, तूने उतारी थी अपने घर पे. एंड युवराज सिंह ने उतारी थी. अरे बट यार प्रॉब्लम तेरे को पता था. अरे हाँ, बट प्रॉब्लम थी युवराज सिंह ने अंदर टी शर्ट पहन रखी थी. हाँ. तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया. They were like, sorry, Yuvraj, no nipples, no mention. But apparently, even Harbhajan Singh was willing to remove. वो तो लक्ष्मण रुका हुआ था या गांगुली के बाजू में, उसने बोला क्या कर रहे हैं पाजी, 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 नो. नहीं 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 नहीं, भज्जी को रोका था द्रविड़ ने. लक्ष्मण रोक रहा था दादा को. दादा तो किसी ओके. की सुनने वाले थे नहीं. नहीं नहीं, वो तो मुझे लगता है कि दादा को आके क्वीन एलिजाबेथ भी रोकने की कोशिश करती तो कुछ ना हो रहा था भाई. दादा की तो कमीज उतर ही रही थी. 2006 में हाँ. एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के लिए सॉरी बोला था कि इट वाज 10 सेकंड मैडनेस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. अच्छा, ऑनेस्टली इवन फ्लिंटॉफ का शर्ट उतारना, मतलब वो इमोशन वैसे ही था यार. 6 मैच की सीरीज थी आई थिंक इंडिया में, और इंडिया पहले 4 मैचेस में 3-1 लीड कर रही थी. तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इंडिया जीत जाएगी सीरीज, बट इन्होंने फिर 3-3 ड्रॉ कर लिया और लास्ट वाला मैच भी इंडिया जीत ही रही थी. गांगुली अच्छा खेला था उसमें, तो वो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, जीत जाएगी, जीत जाएगी, और एंड की 3-4 विकेट फ्लिंटॉफ ने ली और लास्ट ओवर वही डाल रहा था. तो मतलब आई थिंक उसका भी शर्ट उतारना जस्टिफाइड था. जब जब फ्लिंटॉफ ने इंडियन प्लेयर्स के साथ पंगा लिया, वो उसको बैकफायर ही करा. उसने यहाँ कमीज उतारी, हमने भी जाके उतार दी. उसने 2007 वर्ल्ड कप या में युवराज से पंगा लिया, 6 छक्के पड़ गए. एक एक बात जो मैंने नोट की थी हाइलाइट्स देखते समय, वो ये थी कि फ्लिंटॉफ ने जब भज्जी को आउट किया था तब भी उसने फक ऑफ बोला था उसको. हम्म. तो ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में जाते ही माहौल तो गर्म हो ही गया हुआ कि अभी जीतते हैं फिर बताते हैं तुमको भी. नैटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था एज अ टीम? ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस मैच से पहले हम 9 फाइनल्स हारते आ रहे थे जहां पे 3 या मोर नेशंस इन्वॉल्व थे. तो हम्म. आई थिंक लास्ट टाइम कुछ 98 में जीते होंगे और हम 2002 पे आ गए थे. हाँ, एंड वी वर प्लेइंग वेरी गुड इन ऑल द टूर्नामेंट्स. मतलब लीग स्टेजेस में हम डोमिनेट करते थे और फाइनली पता नहीं फाइनल में आते ही क्या हो जाता था. सम बैड डे, समवन प्लेड अ रैश शॉट, कुछ करके हम हार जाते थे. और इस टूर्नामेंट में भी नेटवेस्ट वाले में इंडिया वर द डोमिनेंट टीम इन द लीग स्टेजेस. हाँ, साउथ श्रीलंका को तो उन्होंने एकदम मतलब हरा ही दिया था बुरी तरह से.
इंग्लैंड और इंडिया के 3 मैचेस हुए थे, एक इंडिया ने जीता था, एक इंग्लैंड ने जीता था और एक नो रिजल्ट था। हाँ, एवरीवन वाज इन रियली गुड फॉर्म एंड जब फाइनल स्टार्ट हुआ तो इंडिया वर द फेवरेट्स, बट पता चलता है कि भाई इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग करके 325 रन बोर्ड पे लगा दिए हाँ, एंड 2002 में बिलीव मी 326 रन चेस करना बहुत बड़ा टास्क था। तेरे शायद को ये उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। नहीं नहीं, मैं तेरे को यही पूछने वाला था। तेरे को पता है उस टाइम पे जब इंडिया और इंग्लैंड वाला मैच हुआ है, उस टाइम पे हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था? लाइक आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने चेज करा था। एंड द स्कोर आई थिंक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका दैट वाज 330, और वो कुछ उन्होंने 3-4 महीने पहले ही चेज किया था। मतलब ओके। वो अप्रैल में चेज हुआ था आई थिंक 330, और ये हम जुलाई में थे, तो 325 तो मतलब अनइमेजिनेबल था। मतलब उस टाइम पे या ये लगता था कि 285 टू 300 वाला स्कोर ना, अगर अच्छा स्टार्ट मिले तो चेज हो सकता है, बट 300 के ऊपर वाले स्कोर की बहुत कम उम्मीद थी। दो इंडिया ने एक इंडिपेंडेंस कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट करा ही था, बट स्टिल लाइक 325 वाज आई थिंक अ मेंटल बैरियर जो हमें से कोई क्रॉस नहीं कर सकता। अब तो खैर मतलब 325 तो अब लगता है, जो उस टाइम पे 285 लगता था। मे बी 250 था। हाँ, बट अभी के लिए तेरे को पता है एट प्रेजेंट इंडिया का रिकॉर्ड क्या है हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज का? 359 या 60। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? जयपुर। हाँ, जयपुर में ही हुआ था। तेरे ही घर में। वो तो क्या मैच खेले थे यार रोहित, और मतलब उन्होंने अरे सालों ने 44 ओवर में बना दिया यार, कुछ मौका ही नहीं यस दिया यस ऑस्ट्रेलिया यस। को। बट खैर, जितना आसान हमारा जयपुर वाला चेज रहा था, उतना ही डिफिकल्ट हमारा ये वाला चेज रहा था। द वे इंग्लैंड स्टार्टेड, ट्रेस्कॉथिक ने तो कोई मौका दिया ही नहीं। ही मेंटेन द रन रेट आई थिंक टिल द 37 40th ओवर। ही इंश्योर्ड कि रन रेट 6 से ऊपर ही रहे पूरा टाइम। नासिर हुसैन जॉइंड हिम इन हम्म, दिस पार्टनरशिप। देखो हाँ। पता है नासिर हुसैन ने कितनी 100 मारी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ओडीआईज में? एक। पिट्टे मुंह। ना इससे पहले कभी मारी, ना इसके बाद कभी मारी। उसे यही दिन मिला था। हाँ। और बाय द वे, ये दिन भी उसने शुरुआत कुछ अच्छी करी नहीं थी। काफी मौके उसके इधर उधर गए, कोई कितनी उन्होंने बॉल हवा में खड़ी करी और वो लैंड करी इन नो मैंस लैंड, कोई बंदा ही नहीं था नीचे या फील्ड हटा दी। तो नासिर हुसैन इतनी बारी बचा है। यस एंड मेरे को अभी भी याद है कि उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होता था। यूज टू कम इन एट नंबर 3 हाँ, जब पार्टनरशिप अच्छी हो गई, या मतलब नंबर 3 क्या होता है, बहुत ही बंदा बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए हाँ, एटलीस्ट ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि हाँ, एट टाइम जाके ऐसा होता है कि मोमेंटम चल रहा है और उसको मारना है। हाँ, एंड इंग्लिश कमेंटेटर्स तो यू नो कि वो कितने क्रिटिसाइज करते हैं अपने ही प्लेयर्स को। हम्म, तो दे यूज्ड टू से दैट ही हैज कम इन एंड टेकन द पेस आउट ऑफ इंग्लैंड हाँ, इनिंग्स। हाँ, तो बहुत बार होता था। एंड इस मैच में जब उसने 100 मारा एंड ही यूज्ड टू वेयर अ नंबर 3 शर्ट, हाँ, ओके, तो जब 100 मारा तो उस बहुत गुस्सा हुआ था ड्रेसिंग रूम की तरफ एंड कमेंटेटर्स बॉक्स की तरफ, लाइक नॉट गुस्सा, बहुत एक्साइटेड हुआ था एंड ही वाज पॉइंटिंग टू दिस नंबर 3 दैट हम्म। बॉस यस आई हैव जस्टिफाइड माय नंबर 3 पोजीशन, आई हैव स्कोर्ड 100। मतलब इस 100 के अलावा भी वो शायद एक या दो बारी 90s तक पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बारी 80s 90s पहुंचा और जस्ट अनलकी था एज अ प्लेयर, नथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक ओडीआई एज अ फॉर्मेट इवन सूटेड हिम मच। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मोस्ट ऑफ द इंग्लिश प्लेयर्स को वो सूट नहीं करता था। इंग्लैंड ने 1998 में शारजा में एक टूर्नामेंट हुआ था। दे हैड क्रिएटेड दिस स्प्लिट कैप्टेंसी थ्योरी, जहां पे उन लोगों ने दो अलग अलग टीम्स बना दी थी, वनडे के लिए और टेस्ट मैचेस के लिए। और हाँ, वनडे की टीम को एडम हॉलियॉक लीड कर रहा था एंड इट हैड सम प्लेयर्स लाइक रॉनी ईरानी, बेन हाँ, हॉलियॉक, ग्रैम थोप, हम्म, जो वनडे स्पेशलिस्ट माने जाते थे। बट हाँ, देन आई डोंट नो हाउ दे केम बैक टू नासिर हुसैन एज द कैप्टन, हाँ, बिकॉज इंग्लैंड वॉन दैट टूर्नामेंट। हाँ। ये आइडिया काफी हिट हो गया था। बट अगर हम इंडिया की टीम लेते हैं 2002 में जो ये टूर्नामेंट हो रहा था, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट इंडियन टीम? मैं काफी एक्साइटेड था इस टीम से, बिकॉज काफी बैलेंस टीम थी। एक हाँ, साइड पे युवराज, कैफ, सहवाग, जहीर, ये टाइप के यंगस्टर्स थे, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो इन फॉर्म ऑफ तेंदुलकर, गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले। और इससे पहले एक सीरीज हुआ था जहां पे युवराज ने कुछ 98 रन मारे थे एक मैच में इन हम्म, वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। हम्म, एक मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जहां पे सहवाग ने 69 बॉल्स पे 100 मारा था हम्म, एज एन ओपनर, जो हम्म, उसका ओपनिंग करियर का स्टार्ट था। तो हम्म, ऐसा था कि यार ये बंदे मार सकते हैं, दीज आर हाँ, वेरी गुड प्लेयर्स। एंड
युवराज और कैफ के आने से इंडिया का जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया था, दैट वाज फिनोमिनल यार। कुछ ऐसे कैचेस पकड़े जाते थे जो हमने कभी जिंदगी में देखे नहीं थे। मेरे को लगता था सिर्फ ये जॉन्टी रोड्स पकड़ सकता है। हाँ उसके बाद मैंने युवराज और कैफ को पकड़ते देखा था। हाँ, मुझे ये चीज फील्डिंग वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। दो इस मैच में ट्रेस्कॉथी का कैच दोनों युवराज और कैफ ने ड्रॉप किया था। यार युवराज का कैच तो ड्रॉप नहीं बोल सकता। हाँ मतलब मतलब बहुत वो डिफिकल्ट वहां था, बट पहुंच गया। हाँ वो पहुंच गया था, बट स्टिल एक बात है फील्डिंग अप्रूव होना बिकॉज ऑफ युवराज एंड कैफ, बट अ सेकंड थिंग वाज इन बैटिंग। अगर वो चौके छक्के नहीं मार पा रहे थे, इन दोनों में वो एबिलिटी थी क्विक सिंगल्स वाली। क्विक सिंगल्स का एबिलिटी डेफिनेटली था। एंड युवराज तो काफी बड़ा हिटर था। हाँ सो इफ यू रिमेम्बर अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हुआ था ना, हमारा सेमीफाइनल मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो युवराज ने उस सेमीफाइनल में 25 बॉल्स पे 58 रन्स मारे थे, व्हिच वाज लाइक अनहर्ड ऑफ उस हम्म टाइम पे। एंड ही हिट 5 सिक्सेस इन दैट मैच। हम्म तो मतलब ही सडनली बिकेम अ बिग नेम हाँ कि यार ये बंदा मार सकता है। एंड उस समय वो एक चैलेंजर ट्रॉफी हुआ करता था आई बिलीव, जहाँ हाँ पे इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी खेला करती थी। हम्म तो उधर ये लोग दीज गाइज वर रियली टॉक्ड अबाउट कि कैफ आ रहा है, युवराज आ रहा है, एंड अ लॉट ऑफ अदर यंग प्लेयर्स। तो पता था कि इनकी एबिलिटी क्या है, कितने क्विक हैं ये लोग। कितने पहले हमेशा तो कमेंटेटर को सुनेगा कि दिस इज पुअर रनिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज हाँ पुअर रनिंग फ्रॉम इंडिया। हाँ यहाँ आते यार वो बॉल को डैप कर देते और भाग जाते थे। हाँ, मतलब अलग अलग लेवल का गेम चल रहा था। एकदम सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री सब कमेंट्री में खुश थे, अरे क्विक सिंगल, वंस इनटू टूज। खैर द फैक्ट कि युवराज वाज अ एक्साइटिंग प्लेयर अंडर 19 20, ये तो अब सबको पता है, सबको, क्योंकि सबने अब अगर एम एस धोनी मूवी द अनटोल्ड स्टोरी देख ली है, तो हर एक को पता है कि युवराज बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर। तूने एम एस धोनी का मेंशन किया तो अपन एक मैच में चलते हैं जो एम हाँ एस धोनी की मूवी में दिखाया गया था, विच वाज द फाइनल ऑफ कूच बिहार ट्रॉफी बिटवीन बिहार एंड पंजाब। हाँ तो उस मैच में बिहार आउट हो गया था 357 पे। युवराज ने अकेले ने स्कोर किए थे 358 रन्स। हाँ तो तू बता सकता है जब उसने अपने पापा को फोन किया तो उसके पापा ने क्या बोला, कैसे शाबाशी दी उसे? बोला कि बेटा 400 रन क्यों नहीं मारे तुमने? यार एक तो ये, दैट इज नेवर हैप्पी। यार हिंदुस्तानी बाप ना यार, एक तो बाय गॉड पता नहीं कौन सी इनको मौत पड़ी हुई है जिंदगी में, कभी खुश होना सिखाया ही नहीं है। तूने तूने युवराज का रिटायरमेंट वीडियो देखा है? नहीं। तो उसने एक वीडियो बनाया हुआ, आई एम प्रीटी श्योर यूट्यूब पे डाला होगा। एंड ठीक है, अब हाँ रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड हिज फादर हैव इम्प्रूव, बट यू कैन स्टिल हाँ सी देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर विद इन हिम, बिकॉज उसको एक्चुअली हाँ वो स्केटिंग करनी थी। वो स्केटिंग में कहीं हाँ। गया, कोई स्कूल का कंपटीशन था, गोल्ड मेडल जीत का आया। उसने जाके अपने बाप को दिखाया, उसके हिज फादर हैड प्लेड बाय द वे वन टेस्ट मैच। अपने बाप को जाके दिखाया कि यस। देखो मैंने ये गोल्ड मेडल जीता है, यू एक्सपेक्ट अ फेलो एथलीट टू बी हैप्पी अबाउट। हिज फादर टुक द गोल्ड मेडल और फेंक दिया बाहर यार। दे वर लाइक तू ये नहीं खेलेगा, तू क्रिकेट खेलेगा। एंड यू नो इन दैट वीडियो हिज फादर इज ट्राइंग टू से बट मैंने ठीक ही तो करा, यू बिकेम अ ग्रेट प्लेयर। एंड ही लाइक नहीं आपने ठीक नहीं किया है। अब मैं आपको क्या समझाऊं? लाइक मुझे स्केटिंग करनी थी। I loved skating because it was indoors. I just enjoyed the sport. I was very young. But every time I walked towards skating ring, my father was very unhappy to see that. मतलब मेरे को dislike करना शुरू कर दिया था उन्होंने। जब मैं जीता अपनी रेस, तो जब आपने मेरा गोल्ड और स्केट्स उस दिन रात को फेंक दिए जीतने के बाद, तो एज अ सन मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया हूँ। बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे ज़्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मैं चाहता था कि तुम क्रिकेट खेलो, क्योंकि उस क्रिकेट का जो ग्लैमर विजन में देख चुका था खेल के इंडिया, और वापस आ चुका था। पर आपको कैसे पता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, या क्या गारंटी थी कि दैट आई वुड फिनिश योर ड्रीम? तो आपको क्या गारंटी थी कि स्केटिंग खेल के आप वर्ल्ड चैंपियन बनोगे? नहीं, बट एक चीज़ खुशी तो थी मेरे को उसमें। तो ये छोटी छोटी खुशी है ना, मैं बड़ी खुशी की बात करता हूँ। आज देखो कितनी बड़ी खुशी है,
आज दुनिया में तुम्हारा नाम है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक डिफरेंट टाइप का पिता हूँ जो अपनी फैमिली को अपने हिसाब से बच्चों को चलाना चाहता है, और वो चीज़ को माने या ना माने, इंशाअल्लाह मैंने खुदा की फजल से वो एक पौधा लगाया जो बहुत बड़ा पेड़ बना है। अब हाँ, किंतु परंतु तो होती रहेगी, ये तो सारी जिंदगी होती रहेगी। हाँ, मतलब अगर देखा जाए ना तो चलो युवराज सक्सेसफुल हो गया, ही हाँ प्लेड एट दैट लेवल, गॉड फॉरबिड अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता अपनी लाइफ में तो वो हाँ अपने फादर को गाली दे रहा होता हाँ, यार। ऑब्वियसली इफ यू लुक एट व्हाट मोहम्मद कैफ डिड ड्यूरिंग द NatWest ट्रॉफी, आई नो हम युवराज की बहुत बात करते हैं, बट फॉर मी कैफ आल्सो सॉर्ट ऑफ चेंज्ड दैट एंटायर मोमेंटम ऑफ द गेम। अभी रिसेंटली ना एक कैफ और युवराज ने वो करा था इंस्टाग्राम, आजकल सब लोग वो कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो युवराज कैफ से पूछता है कि जब वो आउट हुआ था सचिन और तू आया था तो तूने आके मुझे क्या बोला था, तो कैफ ने उसको आके बोला था कि भाई खेलेंगे खेलेंगे हम भी खेलेंगे। सो दे स्टार्ट प्लेइंग, बट होता क्या है कि युवराज चौके छक्के मार रहा है। सो एक कुछ मोमेंट है जिसमें कैफ ने एक आध बार डिफेंस कर दिया या कुछ, तो गांगुली ड्रेसिंग रूम से, और ये अभी तुम हाईलाइट देखोगे तो वीडियो में आता है, ड्रेसिंग रूम से गांगुली इशारा कर रहा है सिंगल ले युवराज को दे, सिंगल ले युवराज को दे। और अगली बॉल ना बॉलर ने शॉर्ट पिच डाली और कैफ ने छक्का मार दिया। फिर कैफ जाके युवराज को बोलता है कि हम भी तो खेलने आए हैं। एंड बॉलर भी एलेक्स ट्यूडर था, ऐसा वैसा हाँ कोई नहीं था। एलेक्स ट्यूडर बहुत क्विक था, तो वो छक्का मारना बहुत टैलेंट लेता है यार। सो 2002 में कैफ और युवराज एक साथ खेलते हैं और तुम्हें लगता है ये दोनों तो इंडियन क्रिकेट टीम को कहाँ लेके जाएंगे, बट इवेंचुअली युवराज बिकम्स दिस बिग प्लेयर और कैफ का जो इंटरनेशनल करियर है वो 2006 में अचानक से खत्म हो जाता है। एंड ही हैड अ स्कोर ऑफ लाइक बैड स्कोर्स एंड वो टीम से बाहर निकाला गया एंड ही कुड नॉट मेक एन एंट्री बैक। बट कैफ एक्चुअली ना एक नंबर 6 प्लेयर कभी था ही नहीं, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नंबर 3 पे खेलता था। इंडियन क्रिकेट में ये बहुत चीजें होती है जो मुझे लगता है अभी भी हमारे मिडिल ऑर्डर की दिक्कत है कि हम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उठा के नहीं उठा डालते। हम देखते हैं किसने डोमेस्टिक सर्किट में ज्यादा रन बनाए हैं, उसको बोलते हैं आजा टीम में। वो सोचता है मैं ओपनर बनूंगा, ना ना ना, जा 5वें नंबर पे खेल, जा 6ठे नंबर पे खेल। एंड सम पीपल कैन एडजस्ट टू इट, अभी राहुल, अभी केएल राहुल एडजस्ट कर रहा है, पता नहीं कब तक कर पाता है, बट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स कैन नॉट। तो हाँ, कैफ के साथ वो प्रॉब्लम तो था ही कि वो थोड़ा सा टॉप ऑर्डर का प्लेयर था जहाँ पे उसको थोड़ा टाइम चाहिए था टिकने के लिए, और उसके बाद वो फ्री फ्लोइंग रन बनाता था। बट हाँ उस टीम में राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, थोड़े टाइम में सुरेश रैना आ गया था। वो मिडिल ऑर्डर में जगह मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो थोड़े से बार तुम फेल हुए और बाहर जाते। प्लस क्या था कि एक केस स्टडी थी हम्म हमारे पास उसी टीम की, सहवाग, हम्म जो कि एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर था हाँ और जो ओपनर बन के बहुत सक्सेसफुल हो गया था। हाँ यार हर किसी को ये लगता था कि मतलब कोई स्लॉट पे पैदा नहीं होता, ये हाँ 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। दैट टीम ऑलवेज थॉट कि दिस इज योर मेंटल ब्लॉक, दैट यू बीइंग एन ओपनर कैन नॉट प्ले इन मिडिल ऑर्डर और वाइस वर्सा। द प्लेइंग आइडियोलॉजी, मैं सहवाग और ऋषभ पंत को बहुत सेम मानता हूँ, बट आई फील सहवाग बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ही स्टार्टेड ओपनिंग। तो एज एन ओपनर अगर तुम फेल करते हो ना, मैच हारने का बर्डन तुम्हारे ऊपर उतना नहीं जाता अंटिल अनलेस यू आर सचिन। बट हाउएवर अगर टीम में तुम मिडिल ऑर्डर पे आते हो और अगर 3-4 विकेट गिर गई हैं और फिर तुम आउट हो जाओ तो तुम्हें गालियां मिलती है, क्योंकि तुम्हें एक वेरिएबल पता था कि इतनी विकेट गिर चुकी है। ओपनर को नहीं गालियां मिलेंगी। तो अगर इंडिया न्यूजीलैंड का भी अपना फाइनल सेमीफाइनल ले जो हम हारे, रोहित, राहुल और विराट कोहली, इंडिया वाज लाइक 3-4 पे 3 विकेट डाउन, उनको इतनी गालियां नहीं मिली। गालियां के लिए मिली पंत को, पांड्या को, धोनी को कि तुम क्यों नहीं खेले। You are right in that way, but then it really depends on the situation कि किस सिचुएशन में तुम्हें किस तरह का गेम खेलना है। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को गाली देते हैं तो हम इसलिए गाली नहीं देते कि तुमने कम रन बनाए, हाँ हम इसलिए गाली देते हैं कि यू प्लेड अ बैड शॉट एंड हाँ देन यू गॉट आउट। यार अब इंडिया के लिए खेल रहे हो, 130 करोड़ में से अगर तुम उस 11 में हो हाँ जहां तुमसे इतना एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन आई फील जस्टिफाइड है। you play a good shot and you get out, no problem, बट but then वही वाली बात आ जाती है ना कि वही शॉट उन्होंने इतनी बारी खेली हुई है। सहवाग कितनी बारी एक बुरी शॉट पे आउट हुआ है। yeah, सहवाग के साथ भी था, ऐसा नहीं है कि सहवाग के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट सहवाग हैड टू हैड अ रन ऑफ पुअर स्कोर्स फॉर पीपल टू स्टार्ट सेइंग कि यू नो सहवाग खेल नहीं पा रहा है, गड़बड़ है। बट वही आई थिंक मिडिल ऑर्डर एंड जस्ट नॉट पंत, एनीबडी इन द मिडिल ऑर्डर, उनको वो लीवे नहीं मिलता है जितना लीवे ओपनर्स को हम देते हैं।
हाँ, मतलब आई काइंड ऑफ अग्री विद योर पॉइंट। और एक सहवाग के साथ अच्छी चीज ये थी कि पीछे जितने भी ओपनर्स आए थे ना, उन्होंने कुछ ग्रेट नहीं किया था। हाँ इंडिया हमेशा स्ट्रगल करता था ओपनर्स के साथ। जो पंत और पांड्या की हम बात कर रहे हैं, मतलब पंत धोनी को सक्सीड कर रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली इट इज दैट अभिषेक बच्चन अमिताभ हाँ बच्चन वाला कंपैरिजन। ट्रेस्कॉथिक के टॉपिक पे दोबारा आना चाहता हूँ कि जो नेटरेस का फाइनल था जिसमें उसने सेंचुरी बनाई थी, एंड इंडिया का समाव मैंने लेफ्ट हैंड ओपनर्स के साथ हमेशा बुरा ही देखा। ट्रेस्कॉथिक हमें हमेशा मारता था, कुक मारता है, वार्नर मारता है, सईद अनवर मारता था, मतलब जितने भी लेफ्ट हैंड बने ना ओपनर्स हमने मार ही खाई है उससे। तो ट्रेस्कॉथिक ने यहाँ सेंचुरी बनाई और ट्रेस्कॉथिक अगेन वाज नॉट अ वेरी साउंड टेक्निकली साउंड प्लेयर, लाइक ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी ग्रिटी प्लेयर कि जो भी हालात है वो he will fight through the situation and succeed. But you know, in 2006 उसका करियर ओवर हो गया था, but he ended up playing county cricket till Yes. 2019. तो तुझे पता है 2006 में उसने खेलना बंद क्यों करा था? तो वो एक्चुअली होम सिक होना स्टार्ट हो हाँ। गया था। ही हैड सम काइंड ऑफ इलनेस। जब वो बाहर किसी टूर पे जाता था, तो ही यूज्ड टू फील दैट एंजाइटी एंड ही यूज्ड टू कम बैक। मैं इस पॉइंट को उठाना चाहता हूँ जो उसको एंजाइटी और फार अवे अवेयरनेस था, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ मेंटल हेल्थ इशू। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट कम्स विद प्लेइंग विद द टीम, एंड ये ना हमें क्रिकेट में ना हम बात नहीं करते ज्यादा मेंटल हेल्थ की, हम इंडियंस को तो वैसी आदत नहीं है। उस बंदे को 2006 में हुई थी। अभी इफ यू रिमेंबर मैक्सवेल ने आई थिंक पिछले साल कुछ 3 महीने या 6 महीने का ब्रेक लिया था टू सॉर्ट या आउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ये वो। और ये पता है मुझे लगता है एज फैंस ना हम क्रिकेटर्स को ऐसे देखते ही नहीं है जो हमें देखना चाहिए। मतलब अगर वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं ना तो टीम ही उनको बाहर निकाल देगी। वो राकेश फ्रॉम रांची को बैठ के ट्विटर में उसको गालियां देने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे प्लेयर अच्छे खेले उनकी तारीफ करो, जब वो बुरा खेलेंगे यार वो निकल जाएंगे टीम से, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यू रिमेंबर अ प्लेयर अमेय खुरसिया, मध्य हाँ प्रदेश का? हाँ वो बंदे के लिए बाद में बोला जाता था कि वो ग्राउंड में जाने से डरने लग गया था बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी। माउंटेन ऑफ एक्सपेक्टेशन विच वाज देयर। वो किसी से प्रॉब्ली बात नहीं कर पाया होगा क्योंकि ये लगा होगा कि यार मैं ओपन कर दूंगा तो मेरा करियर ओवर है एज इट इज। हाँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड somehow they really talk about it because अगर तू एग्जांपल्स लेगा, जोनाथन ट्रॉट, हाँ ग्रेट प्लेयर फॉर इंग्लैंड, हाँ ग्राहम स्वॉन, हाँ शॉन टेट, मैक्सवेल हाँ की बात तूने की ही है। हाँ मतलब दीज आर लाइक बिग स्टार्स इन ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लैंड क्रिकेट, और ओपनली आके बोले हैं कि यार बस बीमार हूं तो बीमार हूं, सही हो जाऊंगा टाइप। हाँ ऑब्वियसली फ्लू पे थोड़ी फ्लू हाँ पे थोड़ी बोलते हैं कि यार फ्लू हो गया, किसी को बता ही नहीं सकता मैं, हाँ हाँ अनलेस इट इज कोरोना। हाँ, वो अब कोई नहीं बताएगा। ये बाय द वे एक इंडियन टीम का भी साइकोलॉजिस्ट था, उसकी बुक है मुझे नाम नहीं ध्यान। उसने बोला था कि वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव माइंडेड प्लेयर्स इन इंडियन टीम वाज गौतम गंभीर। नेगेटिव माइंडेड प्लेयर। हाँ कि गौतम गंभीर कभी खुश ही नहीं होता था कि उसने अगर 95 मारे हैं तो उसको बोलता था मैंने 150 क्यों नहीं मारे, और जब 150 मार दिए तो मैंने 200 क्यों नहीं मारे, मैंने कैच क्यों ड्रॉप कर दिया। तो दे वर लाइक वो कभी मतलब खुश ही नहीं रहता था। दैट वाज हिज वे ऑफ पुशिंग, बट ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट विल टेल यू दैट्स नॉट अ हेल्दी वे टू पुश योरसेल्फ। अंगद तुझे पता है कि हमारे ग्रुप का गौतम गंभीर फिर कौन है? कौन, मैं? ऑब्वियसली, और कौन है? यू आर आल्सो नेवर हैप्पी। हाँ ये है प्रॉब्लम, मैं भी खुश नहीं रह पाता। तो आई थिंक गौतम गंभीर और मैं जब साथ बैठेंगे तो काफी हमारी जमेगी एक साथ। तो तुझे पता है अंगद, तूने एक पॉइंट बोला था बीच में कि ट्रेस्कॉथिक टेक्निकली साउंड नहीं था, उसका हाँ डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं था, हम्म बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हाउ ही गॉट इनटू इंग्लैंड टीम। सो डू यू नो दैट स्टोरी? मुझे मतलब ऐसे कुछ ध्यान आ रहा है कि इंटरेस्टिंग था, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। एज यूजुअल मुझे तुझे बताना पड़ेगा। हाँ तो थैंक यू हाँ ट्रेस्कॉथिक यू साला। तो ट्रेस्कॉथिक वाज प्लेइंग फॉर समरसेट, जो हाँ इंग्लैंड का एक काउंटी क्लब है, एंड दे वर प्लेइंग अगेंस्ट ग्लैमॉर्गन। हम्म, हाँ, ग्लैमॉर्गन। एंड बहुत ही गंदी पिच थी, एंड ट्रेस्कॉथिक ने बहुत ही ग्रिटी इनिंग्स खेली थी। उसने 167 रन बनाए थे उस मैच हाँ में। अब मुझे कहानी याद आ गई। हाँ सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाज 50, जो हाँ बाकी 21 खिलाड़ियों में से किसी ने बनाए होंगे। एंड डंकन फ्लेचर वाज द कोच ऑफ ग्लैमॉर्गन हम्म देन। हम्म डंकन फ्लेचर जब 2001 या 2 में इंग्लैंड का हेड कोच बना, तो उसने बोला कि बॉस मुझे वो प्लेयर चाहिए, हम्म, बिकॉज इंग्लैंड को आज जो चाहिए वो है ग्रिटी प्लेयर, हाँ जो मार सकता हो, जो ढंग से खेल सकता हो। हम्म टेक्निकली साउंड नहीं चाहिए मुझे। हम्म एंड दैट इज हाउ ट्रेस्कॉथिक गॉट इनटू इंग्लैंड टीम।
तुझे ध्यान है डंकन फ्लेचर इंडिया का भी कोच था? यस, इंडिया का कोच था ना जब वो, तब वो इनिंग हुई थी जिसमें रोहित शर्मा ने 264 मारे थे। हाँ तो करेक्ट। रोहित शर्मा वो मार के ड्रेसिंग रूम में आता है और डंकन फ्लेचर बोलता है अबे ढंग से खेलता 300 बन जाते रोहित शर्मा ने बोला तू निकाल साले, तू घर जा, तू नहीं चाहिए कोच हमें, तू जा। रवि शास्त्री सर आ जाओ, आप आ फ्लेचर, जाओ। डंकन फ्लेचर, हाँ योगराज सिंह और हाँ तेरे पापा। सेम है, सेम सब काफी। सेम। जब मैच में अपना ये हुआ ट्रेस्कॉथिक और नासिर हुसैन ने 100 मारे, तो कैसी अंदर से फीलिंग कैसी आ रही थी? ट्रेस्कॉथिक जब वो इनिशियली मार रहा था ना, तो बहुत ही बुरा लग रहा था कि यार ये इतने रन मार गया, इतने रन मार गया। बट जब वो 75-80 पे पहुंच गया ना, तो इंटरेस्टिंगली मैं चाहता था कि 100 मार ले। क्यों? क्योंकि ट्रेस्कॉथिक है ना, इंग्लैंड के लिए बहुत ही मनहूस था। जब हाँ। जब उसने उससे पहले 100 मारी थी, इंग्लैंड हाँ। हारी थी। तो मेरे को लग रहा था कि यार ये सेम चीज चल जाए तो कितना मजा आएगा। तो उसने 200 इससे पहले मारी थी वनडे में, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक इंडिया के अगेंस्ट, और हाँ। वो दोनों मैच इंग्लैंड हार गया था। आई वाज लाइक यार ठीक है यार। मतलब अभी मैं किसी को बोलूँ ना कि इंडिया 325 चेस कर रही थी और किसी ने वो मैच नहीं देखा है और ओपनिंग करने आए हैं सहवाग और गांगुली और काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई है, तो लोग अज्यूम करेंगे कि सहवाग ने एकदम ठोका होगा एंड गांगुली ने टुक टुक करके गेम चलाई होगी, जबकि सहवाग ने थोड़ा बहुत मारा था। बट डूड, गांगुली वाज द वन जिसकी वजह से एवरेज जो थी वो थी। ही वाज द वन हु वाज प्लेइंग विद मोर देन लाइक 120 130 का स्ट्राइक रेट, एंड जो उसको गॉड ऑफ ऑफसाइड बोलते हैं, वो उसने उस मैच इज द सैंपल प्रूफ। ओहो। मतलब तुमने बॉल जा मार दो पिच में, मैंने तो ऑफ में ही मारनी है रूम बना बनाकर। मुझे नहीं लगता उसने लेग साइड में सिंगल भी लिया होगा, कि जानी ही नहीं है बॉल वहां हाँ मतलब अभी कोई इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें बोला था कि दादा इट इज योर फॉल्ट ओनली, वी डोंट रिमेम्बर दैट इनिंग्स। पे। क्योंकि मैच के एंड पे आपने जो दिखाया सब उस मैच को बस उसी से याद रखते हैं। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, दादा वॉज हैविंग अ टेरेबल टूर्नामेंट। उससे पहले 6 मैचेस में ये हार्डली हैड हिट, मतलब उसके कुछ 14-15 रन की एवरेज थी और इसमें उसने कुछ 60 रन मार दिए थे, जबकि सहवाग वॉज हैविंग अ बेटर टूर्नामेंट। जिस तरह से वो आउट हुआ था ना, इट वाज प्योर लप्पा। पहला शॉट वो शायद लेग साइड में मारने की कोशिश कर रहा होगा, एंड स्ट्रेट बॉल मिस, हाँ बोल्ड। हाँ वो काफी टेरेबल तरीके से आउट हुआ था, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। बैट को पंच कर रहा है कि अबे क्या किया मैंने। हाँ। मतलब ये हमारा तो मुझे मतलब बोला। काफी फनी लगता है जब क्रिकेटर्स ना बैट को पंच मारते हैं, बिकॉज बैट की थोड़ी ना गलती थी ऐसा तो नहीं था कि बैट ही मुड़ गया अपने में तुमने हाथ में मोड़ा है ना सालों। गांगुली एक और चीज बोलता है कि क्यों वो शर्ट उतारना थोड़ा रिग्रेट करता है, बिकॉज ही सेज आई वाज अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन, मैंने मूवमेंट में कर दिया है। आई डोंट थिंक गांगुली वाज अ शाय पर्सन एट ऑल। मतलब फॉरगेट जो वो मैचेस में कर रहा था, तू कमेंट्री में देख ले यार, उसने कितना पलट पलट के जवाब दिया यार। द किस्सा ऑफ रिमूविंग द शर्ट, इस बात पे उसका एक जेफरी बॉयकॉट के साथ बैंटर हुआ था। ओके। तो उसमें ना बॉयकॉट उसको बोलता है, इंडिया में शायद मैच हो रहा था, बॉयकॉट बोल रहा था कि अरे तुमने तो जाके लॉर्ड्स में शर्ट उतारी है, आंट यू अ नॉटी बॉय। तो गांगुली जवाब देता है कि बट वन ऑफ योर प्लेयर्स रिमूव्ड हिज शर्ट इन वानखेड़े। तो बॉयकॉट बोलता है बट लॉर्ड्स इज मेक्का ऑफ क्रिकेट। तो गांगुली बोलता है दैट इज योर मेक्का, दिस इज आवर मेक्का। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने प्लेयर्स है ना, वो बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हाँ दिस इज our way of expressing things, यार। The way you used to play cricket and the way new generation plays cricket now, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। और लॉर्ड्स स्टेडियम में भी, मतलब लॉर्ड्स अपना ग्राउंड की भी एक अच्छी बात है, तेरे को पता है? इंक्लाइंड है, वो स्लोप है। हाँ इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है। तेरे को पता है लॉर्ड्स का नाम लॉर्ड्स कैसे पड़ा था? नहीं। इट इज नेम्ड आफ्टर अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिसने ये जमीन रेंट पे ली थी, उसका नाम था थॉमस लॉर्ड। वो तो ये एक्चुअली पहला लॉर्ड नहीं है, उसने जो पहला लॉर्ड स्टेडियम कोई और लिया था, बट वहां का शायद रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया और किराए के ऊपर लड़ाई होगी, तो वो चला गया मैदान ठीक है। फिर उसने दूसरा लिया जगह जहां पर शायद आई थिंक द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्ड समथिंग, तो उसका उसको कंपनसेशन मिला। सो दिस वाज द थर्ड स्टेडियम ही बिल्ड, और उसमें वो इंक्लाइंड है, कुछ 2.5 फीट का शायद फर्क पड़ता है। तो विच इज ऑलवेज बिलीव कि इट हेल्प्स द बैट, थोड़े मतलब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को हेल्प करता है, बॉलर अपनी एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। और एमसीसी को बहुत बारी रिक्वेस्ट हुआ है कि यार भर लो ना यार, अब हो गया, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, भर लो उस गैप को। बट वो एमसीसी भर नहीं रहा है बिकॉज उसकी वजह से 5 साल तक टेस्ट क्रिकेट नहीं हो पाएगा। ओ
मतलब कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद नहीं आता, तो ये मतलब अगर जिसको क्रिकेट ना पसंद हो वो बोलेगा यार जिसको तुम मैकाओ क्रिकेट बोलते हो ग्राउंड सीधा भी नहीं है, ठीक है, तुम टेढ़े ग्राउंड में खेल रहे हो, ये तो हाल है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने अपना रिसर्च एकदम ढंग से किया है, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। ये एमबीए में कर लिया होता तो टॉप ऑफ कर लेते, इसका भी क्या फायदा था। गांगुली और सहवाग खेल रहे थे एंड दे डिड अ वेरी गुड पार्टनरशिप। तो तुझे कुछ इस पार्टनरशिप के बारे में याद है? तो एक तो गांगुली वो बात करता है कि जब सहवाग और वो ड्रेसिंग रूम से वो पूरी वॉक करके जा रहे थे पिच तक, तो सहवाग वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि दादा टेंशन मत लो, जीतेंगे हम मैच, हम जीतेंगे। पता नहीं कहाँ से उस लौंडे में जिंदगी भर का कॉन्फिडेंस है, बट है। वो हमेशा ही ऐसा रहा है। हाँ। अभी तो इनफैक्ट कमेंट्री में भी बात करेगा ना, तो इज लाइक कि सहवाग यहाँ होते तो ये सिचुएशन ही नहीं आने देते। सहवाग यहाँ होते तो निकल के छक्का मार देते। मतलब हाँ, वैसी बातें करता है हाँ, वो। इस पार्टनरशिप में गांगुल, सबको याद होगा कि सहवाग ने रोनी ईरानी के एक ओवर में 4 चौके मारे थे। द वे इट स्टार्टेड वाज, उसने एक शॉट मारा था जो एकदम मिडिल स्टंप से ही स्वेप्ट, पैडल स्वेप्ट। हाँ, तो वो बॉल अगर छूटती तो वो आउट था, प्लम एलबी था। हाँ, तो गांगुली वेंट टू हिम एंड ही वाज लाइक कि सहवाग, वीरू देख सुन, इस ओवर में अब 4 रन आ गए हैं, बाकी बॉलें बची है, अपन 3-4 सिंगल ले लेंगे तो 7-8 रन आ जाएंगे, विच इज लाइक इनफ, तू मारना नहीं। हाँ, तो सहवाग बोल रहा है हाँ हाँ दादा, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, सिंगल देता हूँ आपको। हाँ, नेक्स्ट बॉल वो वापस बैठ चुका है, हाँ, मतलब लिटरली। और रोनी रानी ने वो आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल दिया, तो उसने अपना शॉट चेंज किया और थर्ड मैन की तरफ मार दिया है। हाँ, वो पास गया, बोला कि वीरू देख, 2 चौके आ गए, रन काम हो गया है, अब तू बिल्कुल मत मारना। बोला हाँ दादा बिल्कुल नहीं मारूंगा। फिर तीसरा चौका, फिर चौथा चौका। एंड गांगुली वाज लाइक कि यार मैंने इसको बोलना ही छोड़ दिया, हाँ, क्योंकि ये सीटी बजाता रहेगा और बात नहीं सुनेगा, हाँ हाँ, हाँ बोलेगा, वापस जाके करना वही है हाँ। जो इस आदमी के दिमाग में है। मुझे ये याद है, उसके बाद गांगुली बोलता है कि सहवाग की हिम्मत भी नहीं हुई मेरे पास आने की, उसको पता था कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है उस पे। एंड ये सहवाग का बहुत प्लेयर्स के साथ है, अभी भी वो हरभजन के साथ कमेंट्री करता है ना, तो सहवाग ओपनली बोलता है, मतलब हरभजन उसको बोल रहा था कि तेरे लिए तो ऑफ स्पिनर्स बॉलर ही नहीं होते, तो कहता हाँ बॉलर ही नहीं होते, ऑफ स्पिनर कोई सिंगल लेने के लिए, ऑफ स्पिनर बने ही छक्के मारने के लिए। जब जब वो खुद भी पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर ही था, बट उसके हिसाब से ऑफ स्पिनर छक्के मारने के लिए। बट यार एक चीज पूरे करियर में सहवाग ने की, वो ये था कि अपनी बकचोदी को उसने परफॉर्मेंस से बैक किया था। So खैर Ganguly and Sehwag had a great partnership, but then India had a mini collapse where I think we were 106 for no loss. We ended up to 148 for 5, and the only good thing was कि अभी भी हमारी रन रेट 6 के करीब है। तो तू अभी भी स्कोर कार्ड देखेगा ना, जब सचिन आउट हुआ है एंड मोहम्मद कैफ अंदर आया है, हाँ, इट्स लाइक युवराज कैफ प्लेइंग, जो 1-2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी बड़े स्टेज पे खेल रहे हैं, और नीचे बॉलर्स हैं, और 180 रन अभी भी चाहिए, तो इम्प्रोबेबल। इनफैक्ट दादा खुद बोलते हैं कि आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे। उम्मीद तो ज्यादा मुझे भी नहीं थी उस हम्म, पॉइंट पे। मुझे उम्मीद स्पेसिफिकली जगी थी जब युवराज सिंह ने एशले जाइल्स को एक स्लॉग स्वीप करके छक्का मारा था। हम्म। तब से ऐसा लगना, एंड दिस इज लाइक 200 रन बन चुके थे इंडिया के तब ऑलमोस्ट। तब से ऐसा लगना स्टार्ट हुआ कि हाँ यार, मतलब जीत सकते हैं। हाँ, मुझे तो वो कॉन्फिडेंस तब आया था जब लेस देन 100 रन चाहिए था और बॉल और रन से ज्यादा फर्क नहीं था, एंड दैट टोटल क्रेडिट इज आई थिंक टू सहवाग एंड गांगुली की ओपनिंग पार्टनरशिप। अगर वो भी ना हुई होती ना, अगर ये लोग 148 की जगह मतलब 148 फॉर 5 पर आते, बट आई थिंक दे केम अराउंड द 25th 26th ओवर, अगर उसकी जगह वो 32-33 पे भी आ रहे होते तो भी मुझे लगता है कि शायद ये स्कोर ना बन पाता। तो तेरे को पता होगा इस फाइनल में सचिन को एशले जायल्स ने बोल्ड किया था, या बट आई रिमेम्बर कि जब 148 फॉर 5 हुआ था ना, तो मेरे पापा सो गए थे। मेरे पापा ने कहा अब तो हम नहीं जीत सकते, इंडिया में उस टाइम लेट नाइट हो गया था, आई थिंक 11 साढ़े 11 हो गए थे। मेरे पापा ने बोला बेटा तू सो जा, मैंने बोला नहीं मैं तो देखूंगा। तो मैंने एक्चुअली म्यूट करके बाकी पूरा मैच देखा, क्योंकि पापा सो रहे थे और उसी रूम में टीवी था। तेरे को मोहम्मद कैफ की एबिलिटीज में उसके घर वालों से ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मोहम्मद कैफ के पेरेंट्स हाँ, और उसका भाई देवदास मूवी देखने चले गए थे द हाँ, मोमेंट सचिन गॉट आउट। मतलब बेटा खेलने आ रहा है, पहला फाइनल खेल रहा है, कोई मतलब नहीं है, अपन देवदास देखने चलते हैं, क्योंकि सचिन तो आउट हो गया। और हाँ, एक एक और चीज, मोहम्मद कैफ का भाई और उसके डैड दोनों क्रिकेटर था। यूपी के लिए रंजीत क्रिकेट खेले। हाँ, मतलब दे अंडरस्टैंड द गेम, वो जानते हैं कि
मैच कभी भी खत्म नहीं होता, बट फिर भी कैफ का घर क्रिकेट के साथ एक और चीज के लिए रिलेटेड है। कैफ के तो मैंने तुझे बता ही दिया कि पापा और भाई खेलते थे रणजी क्रिकेट। एक और है जिसमें वो न्यूज में आया था, हिंट दे रहा हूँ, 2003 वर्ल्ड कप। 2003 वर्ल्ड कप। अभी भी नहीं आ रहा? अरे नहीं नहीं। यस, फाइनली एक चीज तेरे को नहीं पता। यस, तो 2003 का वर्ल्ड कप। अरे इंडिया वाज प्लेइंग वेरी बैडली, उससे पहले न्यूजीलैंड से हारते हुए आए थे सब कुछ, और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से बुरी हालत से हारे थे। तो हाँ जाके फैंस ने जाके इनका घर काला पेंट फेंक दिया था, और वो सब जो चकदे का ओपनिंग सीन है ना, हाँ 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 हाँ। वो कैफ के साथ एक्चुअली हुआ हुआ है। वो मैन गद्दार लिखा था उसके ऊपर। नहीं, गद्दार नहीं लिखा था। फिर आई थिंक उसके कुछ मैचेस बाद ना कैफ और द्रविड़ की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। तो हाँ कमेंट्री में कमेंटेटर फिर बोल रहे थे कि हे द प्लेयर्स हु वेंट इन थ्रू ब्लैक पेंट नाउ गो बैक एंड पेंट द हाउस बैक। एक और बात करनी थी, तेरे को पता है युवराज का जो ओडीआई डेब्यू अराउंड 2000 हुआ था, वो हम्म, क्यों हुआ था? 2000 में ही क्यों हुआ था? मतलब इट वाज क्वाइट अर्ली, क्योंकि 2000 में तो ये अंडर 19 जीत कर आए थे, एंड ही गॉट दैट हम्म। अपॉर्चुनिटी। व्हाई डू यू थिंक डिड दैट हैपन? मेरा एक थ्योरी है। ही वाज क्वाइट अ हिटर। हम्म। बंदा था जो 23 रन नहीं, बना सकता था, इट एंड इज इंडिया नॉट को रिलेटेड टू हिज एबिलिटीज, इट्स आउटसाइड हिज एबिलिटीज। नो आइडिया। लेट अस शेयर योर 2000, थ्योरी। हाँ 2000 में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल होता है जिसमें एक प्लेयर बाहर निकला जाता है इंडियन मिडिल ऑर्डर से, अजय जडेजा, हाँ who actually had a great average, dude, in terms of coming down at 4 down 5 down. He had like 37 का average ODIs में, जो उस era में जब मतलब 250 275 used to be the average score. So I think he was a great player, but he got into that scandal and he got out of the team, and that straight away opened a spot for somebody to come in. And Yuvraj, इंडिया उस टाइम पे वो भी तो स्ट्रगल होता था, बॉलर 4 लेके उतरते थे, 500 होता था कि सब भाई 2-2 ओवर डालेंगे और फिफ्थ बॉलर हो जाएगा। उसके लिए हम प्लेयर इकट्ठे करते रहे। मुझे हर हर मैच में यही टेंशन रहती थी, हाय पांचवा बॉलर का है, हाय पांचवा बॉलर का है, वही पिटेगा वही पिटेगा। चलो लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स जो हाँ और अब लास्ट 2 ओवर्स का गेम आ चुका है। एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहा है, उसने हरभजन को बोल्ड कर दिया, उसने कुंबले को आउट कर दिया, जो मुझे लगा था कि ये तो आउट ही नहीं है, स्टीव बकरन बेईमान है, वैसे भी हमेशा इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन लेता है, हाँ तो ये तो आउट ही नहीं था। उसके बाद आया जहीर खान, कैफ रन बना चुका था, लास्ट ओवर में सिर्फ 2 रन चाहिए, और जहीर स्ट्राइक पे है। जहीर वाज अ प्रीटी डिसेंट बैट्समैन, हाँ बट अगर तू उसका स्टांस देखेगा ना, हाँ फ्लिंटॉफ को करते हुए तो अजीब सा खड़ा हुआ है कि हाँ पहले ऐसे दब के खड़ा हुआ है, फिर बैट आगे रख रखा है पैच के, बिकॉज जहीर वाज थिंकिंग कि अगर ये मुझे आउट करेगा तो सिर्फ एक यॉर्कर पे करेगा। हाँ फ्लिंटॉफ ने सेकंड बॉल यॉर्कर डाला, वो फुल टॉस हो गया, और बस जहीर ने बैट लगा दिया, एंड दोनों भाग पड़े, कैफ और जहीर। हम्म एंड कैफ रन आउट होते होते बचा था, अगर वो डायरेक्ट हिट होता तो हम्म कैफ रन आउट हाँ हो जाता, अगला आता आशीष नेहरा जो हाँ आउट हो जाता और हम एक रन से आगे जाते। बट यार ओवर थ्रो हुआ, एंड लाइक दीस गाइस केम बैक एंड वी वॉन। वो सिंगल भी कैफ अब बोलता है, उसने बेसिकली जहीर को जाके बोला था, क्योंकि जहीर ने 2 या 3 बॉलें मिस करी थी, तो कैफ ने जाके जहीर को हाँ बोल दिया, भाई मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, अब बॉल लग रही है बल्ले से नहीं लग रही, हम तो भाग रहे हैं। हाँ तो वो जो लगान वाला मोमेंट था ना, भाग कचरा बहुत भाग, कचरा। ये वही मोमेंट था। तो जब ये कैफ आया था बैटिंग करने के लिए, तो नासिर हुसैन ने उसे स्लेज किया था कि वाओ, इंडियंस हैव सेंट इन अ बस ड्राइवर टू बैट नाउ, हाँ वो एकदम लगान वाले एक्सेंट में, एंड कैफ टुक इट वेरी लिटरली, हाँ एंड ही टुक द होल इंग्लैंड टीम फॉर अ राइड। मतलब खत्म कर दिया उस बंदे ने मैच को। तो ठीक, आई थिंक दैट इज अ ब्यूटीफुल नोट टू एंड दिस एपिसोड। भास्कर, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, प्लीज ये देख लेना और लाइक कर देना। कमेंट्स तो आपने बहुत सारे दे दिए हैं। भास्कर एज अ यूट्यूबर से सडनली इतना प्लीडिंग, इतना क्यूट वाला ना कि प्लीज कर दो प्लीज। भास्कर तेरा तो ठीक है, यू स्टिल हैव अ डे जॉब, दिस इज माय जॉब। तू सोच रहा है मेरे पे कितना प्रेशर है।
चलो anyways that brings us to the end. Thank you guys, thank you for watching. अगर आपने यहाँ तक देखा है, as Bhaskar said, please like the video because तभी YouTube algorithm में वो फैलता है. And please let us know facts that we might have missed out about the Natfish Trophy. And and any other match that you want us to discuss. It can also be a non-India match. You know, हम देखते हैं बाकी cricket तो हम discuss कर सकते हैं. On that note, thank you so much for watching. Good night. Bye bye. Bhaskar say bye. Bye.